देखिए, हम अपनी बातों की शुरुआत 2 लाइन से करना चाहेंगे कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, दावा किताबी है। आज देख रहे हैं कि झारखंड सरकार कह रही है कि हम युवाओं को 5 लाख नौकरी देंगे, लेकिन 3.5 साल कार्यकाल बीत जाने पर आज 5 युवाओं को भी नौकरी नहीं मिल पाया सही से। क्यों नहीं मिल पाया? इसका एक कारण है कि जब तक स्थानीय नीति और नियोजन नीति स्पष्ट नहीं होगा, कोई भी सरकारें आएंगी जाएंगी लेकिन नौकरी नहीं दे पाएंगी। इसलिए हम लोग क्या है कि JVK से पहले आंदोलन किया कि 1932 लागू कीजिए और 1932 के आधार पर झारखंडियों को परिभाषित कीजिए यानी आइडेंटिफाई कीजिए और उसके आधार पर नियोजन बनाइए। लेकिन आज 1.5 सालों या 2 सालों के आंदोलन के दरमियान में आज तक सरकारें सुनने का प्रयास नहीं की। मतलब एक धृतराष्ट्र बन बैठी है, यानी अपनी महत्वाकांक्षा में पागल हो चुकी और उलूल जुलूल नीतियाँ बना रही है। उसीलिए हम लोगों ने अब सोचा है कि अब हम लोग को सड़क से उठकर सदन में जाना पड़ेगा। तो सदन में जाने के लिए क्या होगा कि चुनाव की रणनीति तैयार करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम लोगों ने अपना बायोलॉजी तैयार कर लिया है, वो रजिस्ट्रेशन के लिए भी चला गया है। और हमारा बायोलॉजी में है कि पहले हम लोग निचले स्तर से यानी बूथ स्तर से लोगों का चुनाव करेंगे, उसके बाद पंचायत स्तर, उसके बाद प्रखंड स्तर, उसके बाद जिला स्तर, उसके बाद झारखंड स्तर। ये हमारा ही रहेगा। और हमारे जो कैंडिडेट का जो चुनाव होगा वो एक पैनल बैठेगी और पैनल डिसीजन लेगी कि किसका किस तरह से है, मतलब उसका एजुकेशन क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका मार्केट में कितना पकड़ है, लोग उसको कितना चाहते हैं, उसमें नॉलेज कितना है। ये सारी चीज़ें प्रक्रिया रहेगी एक कैंडिडेट को चुनने में। डुमरी में जो जनसभा हुआ था उस बीच कईयों के ऊपर जो है FIR हुआ था, आपके ऊपर, टाइगर जयराम महतो जी के ऊपर और भी कई वक्ताओं या फिर वहाँ के कमेटी के ऊपर, इस पर क्या कहेंगे और अभी तो उसका परिणाम क्या निकला कुछ? देखिए, हम लोग बात किए हैं, थाना प्रभारी से भी बात किए हैं। तो थाना प्रभारी से बात किए तो बोले कि हाँ केस खारिज हो जाएगा, लेकिन अगर केस खारिज नहीं होता है तो हम बाकायदा हमारे फ़ोन में है, हम लेटर भी जारी कर लिए, लेटर भी बना लिए, सब सारा चीज़ बायोलॉजी भी तैयार है। हम लोग मानवाधिकार आयोग के पास जाएंगे, वो नहीं सुनेंगे, राज्यपाल के पास जाएंगे, राज्यपाल नहीं होगा तो हम लोग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास जाएंगे। मतलब तमाम जितने तरीके हैं कि ये फॉल्स केस है, केवल फॉल्स से पूरी तरह से एक षड्यंत्र के तहत हमारे लोगों को, हमारे युवा पीढ़ी को फंसाया जा रहा है। तो वो जितनी प्रक्रियाएं, क्योंकि ये सिस्टम जो है, इस सिस्टम में हर किसी कोई ना कोई किसी ना किसी का बाप होता है सिस्टम में। जैसे अगर थाना प्रभारी के बाप DSP है, DSP के बाप DC है, DC के बाप और भी महानिदेशक है, महानिदेशक के बाप मुख्यमंत्री है, चाहे मुख्यमंत्री के बाप राज्यपाल है, राज्यपाल के राष्ट्रपति है। इस तरह से सिस्टम में मतलब हर किसी का एक बाप है और मिला जुला के सबसे ऊपर संविधान और संविधान के ऊपर जनता है। तो हम लोग जनता हैं, आम जनता है, आम जनता से बड़ा कोई है नहीं, तो हम लोग लड़ेंगे। टाइगर जयराम महतो का आप लोग सिक्योरिटी का मांग कर रहे हैं, कुछ लेटर वायरल हो रहा था व्हाट्सएप ग्रुप में, क्या सच्चाई है? हाँ, हमारे कुछ साथियों ने जयराम दा को जैसे धमकी मिल रहा है और कोयला क्षेत्र में, कोयला माफियाओं वाला क्षेत्र में, तांबा अबरख वाला क्षेत्रों में जा रहे हैं, तो जो माफिया वहाँ सक्रिय हैं, जो काली कमाई कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जयराम दा को टारगेट किए हुए हैं। तो इसलिए हम लोग बहुत सारे साथी मांग कर रहे हैं कि हमारे जो झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष है उनको Y ग्रुप या Z ग्रुप की सुरक्षा मुहैया कराया जाए। अगर वो नहीं हो पाता तो कम से कम 10-12 गार्ड दिया जाए। आज धनबाद पर से आप लोग का महाजुटान है या फिर चुनावी सभा है, क्योंकि आप लोग वोट मांगते हुए भी नजर आ रहे हैं? ये हमारा महाजुटान है, चुनावी सभा नहीं है। लेकिन हाँ, चुनाव के प्रति हम लोग को जागरूक करने का सभा जरूर है कि हम लोग चुनाव के प्रति जागरूक लोगों को कर रहे हैं कि देखिए आज तक जो 23 साल या झारखंड या भारत को अलग हुए 70-75 सालों में क्या चल रहा है कि एक लॉबी हावी है, परिवारवाद की, वंशवाद की और क्या बोलते हैं ये दारू की, मुर्गा की, एक ही चीज़ हावी है। तो वो चीज़ हम लोग समझाने का प्रयास कर रहे हैं लोगों को कि देखिए ये आपके भविष्य की बात है। अगर मान लिया जाए एक विधायक, मान लिया जाए एक चुनाव में 10 करोड़ रुपया खर्च करता है, तो 10 करोड़ रुपया खर्च करता है और उसका सैलरी कितना है मान लेते हैं, अभी बढ़ा तो 2,60,000 मान लेते हैं। तो 2,60,000 सैलरी और 10 करोड़ एक चुनाव में खर्च करे तो कहीं से न कहीं निकालेगा। यानी 1 करोड़ का अगर कहीं रोड बनता है तो 40% उसका 40 लाख रुपया लेगा ये इसके रूप में। तो वो 40 लाख रुपया का रोड अगर 1 करोड़ का रोड अगर 60 लाख में बनेगा तो कितना दिन चलेगा? जो रोड को चलना चाहिए 100 साल वो टूट जाएगा 2 साल में। तो उस चीज़ को सुधार करना पड़ेगा। ये हमारा जुझान करने का उद्देश्य यही है कि लोगों को नेपोटिज्म यानी परिवारवाद और दारू मुर्गा के प्रति जागरूक करना है कि आने वाला पीढ़ी में आप जिसको भी वोट दीजिए लेकिन दारू मुर्गा पर नहीं दीजिए, तभी आप सवाल खड़ा कर पाएंगे, तभी आप सवाल पूछ पाएंगे। सरकार 32 के मुद्दे पर फिर से वापस आ रही है, क्या लगता है आंदोलन का असर है या फिर सरकार का नियत ही है 32 लागू करने का? नहीं, एकदम नियत नहीं है, एकदम तिनका भर भी नियत नहीं है। ये जो गठबंधन की सरकार है, जो महाठगबंधन की सरकार है, इसका 32 को लागू करने का एकदम जरा सा भी मनसा नहीं है। इसका हम पूरा उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। जब ये झारखंड सरकार
2019 के चुनाव में आए थे, जिसका पहला मैनिफेस्टो में ही शामिल है कि हम जैसे ही आएंगे 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करेंगे और नियोजन नीति लागू करेंगे। आज 3.5 साल बीत जाने के बाद भी सरकार नहीं डोली। हम लोगों ने 450 सभा जब चारों तरफ झारखंड के हर कोना से आवाज़ उठाया कि 1932 लागू करो, तब झारखंड सरकार आनन फानन में बिना दस्तावेज को सही तरीके से बनाए हुए, बायलॉज को सही तरीके से बिना तैयार किए हुए और राज्यपाल को भेज दी, और राज्यपाल ने वहाँ पर देखा ड्राफ्ट में त्रुटियाँ हैं तो उसको वापस भेज दिया। अब सरकार कह रही है कि फिर हम 1932 को लागू करें, वो हमारा नारा है, हम लागू करेंगे। तो 2 कदम उसके लिए पीछे लिए, शेर 2 कदम पीछे लेता है, उसके बाद हमला करता है। तो एक बात बताइए, ये सरकार ये बातें कब कही थी? जब पिछला मानसून सत्र चल रहा था और तब ये बातें कही थी। आज फिर से एक नया मानसून सत्र आ गया, यानी 1 साल बाद भी सरकार लागू नहीं कर पाई, जबकि बायलॉज को रिटर्न आए हुए कितना दिन, 15 दिन में फिर से बन के जा सकता था, लेकिन सरकार नहीं भेजने का काम की। अब जब चुनाव आया है, जब डुमरी का उपचुनाव आया है और जब 2024 का चुनाव सामने है, तब सरकार कह रही है कि हम इसको लागू करेंगे। तो कहीं ना कहीं मंशा नहीं है, केवल एक राजनीतिक प्रोपोगंडा, राजनीतिक इसको एक मुद्दा बनाना चाहती है सरकार और उसके बल पर फिर से सत्ता में बैठना चाहती है। तो जनता को जागरूक करना पड़ेगा, जनता को जानना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा कि इस बार का जो चुनाव होगा वो प्रोपोगंडा पे चलेगा, 1932 के धोखे पर चलेगा। तो इस पर नहीं, सरकार को त्याग करके एक जो हमारी युवा पीढ़ी की जो सरकार बनेगी उस पर ध्यान दें और दारू मुर्गा से हट के इसको चुनने का काम करें, ताकि नया पीढ़ी आएगा तो कुछ नया चीज़ें करेगी। जेबी केसेस चुनाव को लेकर के एक्टिव मोड में आ चुकी है, अपने कैंडिडेट का घोषणा कब तक करेगी? हम तो पहले ही बोल चुके हैं कि कैंडिडेट की घोषणा करना हमारे हाथों में नहीं है। कैंडिडेट की घोषणा हम नहीं करते। कैंडिडेट की घोषणा संगठन के जो केंद्रीय टीम है, जो कार्यकारिणी समिति है, उसकी एक पैनल बैठेगी, वो निर्णय लेगी। हम संगठन के एक सिपाही हैं। हमारा काम है संगठन को आगे बढ़ाना, संगठन को तैयार करना। हमें कैंडिडेट की घोषणा करना हमारा अधिकार नहीं है। जेबी केसेस में अभी तक एक ही पद का पता चल पाया है, अध्यक्ष का, वो है टाइगर जयराम। तो बाकी सचिव, महासचिव, केंद्रीय सचिव वगैरह कुछ नहीं, वो बायलॉज सारा तैयार है। बायलॉज हम लोग को रजिस्ट्रेशन के लिए दे चुके हैं, उसकी घोषणा भी बाकायदा आपको प्रेस रिलीज करके दी जाएगी। अंत में पूरा झारखंड वासी को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश देना चाहेंगे कि 2002 में डोमिसाइल नीति यानी 1932 की लड़ाई चली थी, वहाँ हम लोग किसी तरह से चूक गए, फिर 20 साल बाद फिर उसी चीज़ को लिए लड़ना पड़ रहा है। तो इस बार जो आंदोलन शुरू हुआ है, जो आंदोलन हुआ है, ये एक उलगुलान भविष्य के निर्माण के लिए है। तो ये दारू मुर्गा से बचते हुए, परिवारवाद, वंशवाद से बचते हुए एक बार उस युवा पीढ़ी को चुने जो आपके हित में नीतियाँ बना सके। इस बार लड़ाई नीतियों की होगी। जो 21 नीतियाँ हैं, जैसे स्थानीय नीति, नियोजन नीति, विस्थापन नीति, खनन नीति, उद्योग नीति, इन सारी नीतियों की लड़ाई लड़े। ये नीतियाँ जब 21 नीतियाँ बन जाएंगी तो सरकार का हक अधिकार उसके हाथों में सुरक्षित होगा, और नहीं तो नहीं। फिर 2002 में जैसे हम लोग मात खाए थे और फिर 2022 में फिर से लड़ना स्टार्ट हुआ, और 20 साल बाद तो फिर से हमारा आने वाली पीढ़ी फिर से 20 साल बाद लड़ेगी। इसलिए इस बार भटके नहीं, भूले नहीं, कहीं भी बहुत सारे प्रोपोगंडा चलेंगे, बहुत सारे षड्यंत्र चलें, उससे बच के रहें और हम पर विश्वास बनाए रखें, ताकि हम लोग जब आएंगे तो हम लोग उसको लागू करेंगे, पुरजोर तरीके से लागू कर पाएँ। समय देने के लिए धन्यवाद मोदी साहब। जोहार।